हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कि किस तरह से रखा जाता है, या कि अगर आईयूपीएसी नाम है तब उस नाम से हम कॉम्प्लेक्स किस तरह से उसका किसी कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिख सकते हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है उन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज या फिर लिगेंड्स या सेंट्रल मेटल आयन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ था। एक वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि किस तरह से हम किसी भी फार्मूले का, किसी कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यदि आईयूपीएसी नाम हमें दिया गया एग्जामिनेशन में और उस नाम से हमें फार्मूला अगर लिखना है तो हम कैसे लिखें। तो ये बहुत इजी है, उसी चीज़ को आज हम समझने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी नाम से हम फार्मूला लिख सकते हैं। तो जैसे फार्मूला से नाम लिखना होता है वो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन नाम से फार्मूला लिखना है तो बहुत इजी है, क्योंकि नाम में तो सारे चीज़ दे दिए होते हैं, बस उसको हमें जमाना रहता है। तो देखते हैं हम इन एग्जांपल्स को कि किस तरह से यदि हमारे पास नाम है तब उसका फार्मूला तैयार किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे पास है वो है टेट्राएमीन। ठीक है, टेट्राएमीन एक्वो क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ब्रैकेट जो बनेगा, उपसंयोजन क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको हम कहते हैं, तो इस स्फीयर के भीतर में हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, 3 बताया गया है। इसका मतलब ये जो है कोबाल्ट, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, 3। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, टेट्राएमीन, फिर एक्वो। ठीक है, उसके बाद क्लोरिडो, तो एक सील है। अब ये ब्रैकेट पूरी तरह से बंद है, अंदर में जो लिगेंड्स थे हमने डाल दिया हुआ है। अब ये यहाँ पे क्लोराइड जो लिखा है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोराइड लिखा हुआ है वो इस स्फीयर के बाहर पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 Cl लिखेंगे या 3 Cl लिखेंगे, हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे जैसे कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 3 Cl होना चाहिए, लेकिन 2 Cl है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में ये जो हमारे पास Cl है ये ऑलरेडी अपने नेगेटिव आयन से इसकी एक पॉजिटिव आयन को कैंसिल कर चुका है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड माना जाता है। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पे इसका एक नेगेटिव चार्ज क्या किया है, एक पॉजिटिव को कैंसिल कर चुका है। तो बचा कितना, 2 पॉजिटिव। इसी 2 पॉजिटिव के कारण से यहाँ पे क्या है, 2 Cl अटैच है। तो इस बात को याद रखना है, क्लोराइड मतलब कितने Cl हो सकते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड उदासीन है, कौन सा नेगेटिव है। तो इस लिस्ट को आप लोग याद कीजिएगा, और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, बुक में देखिएगा, उसमें और भी मिल जाएंगे। मैंने मेनली जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगले एग्जांपल पे आते हैं, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो पोटेशियम, ठीक है, सब उसके बाद ब्रैकेट, जैसे ये है हमारे पास जिंक और टेट्राहाइड्रोक्सो, ये क्या है, लिगेंड है। ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया और ये पूरा लिगेंड हो गया। अब यहाँ पे जिंक में 2 पॉजिटिव, क्लियर है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे 4 नेगेटिव लिगेंड है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचे कितने, 2 नेगेटिव। ठीक, और इन्हीं 2 नेगेटिव के कारण से 2 पॉजिटिव यानी 2 पोटेशियम यहाँ पे जुड़ेंगे। तो बहुत इजी है, मेन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका जो कमांड है वो इस पर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मेरा जो है रूल्स रेगुलेशन मैंने कभी नहीं किया, प्रैक्टिस पे ही मेरा ये कमांड है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी कमांड इस पर बनेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं डाइक्लोरिडो 20 एथेन, ब्रैकेट में एथेन, 1 2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब इसका हम फार्मूला कैसे लिखें, ठीक है।
तो इसका हम फार्मूला कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कोबाल्ट है, तो ये CO कोबाल्ट मैंने लिखा हुआ है। अब Cl2 डाइक्लोरिडो, Cl2 हो गया, 20 मतलब हो जाएगा 2। यदि कोई बड़ा समूह हमारे पास है, उसकी संख्या 2 है, तो हम उसको डाई नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 20 ट्रीज, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइमीन को हम लिखते हैं EN, याद रखना है ना, EN, ये एक लिगेंड है। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाइडेंटेट क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ट्राइडेंटेट जो रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन जो मोनोडेंटेट है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट, ठीक है, 1 2 3, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, Cl ट्वाइस, ठीक है, डाइक्लोरो 20, उसके बाद एथेन 1,2 डाई एमीन, और यहाँ पे जो Cl जो है क्लोराइड का Cl, कितने Cl लगेंगे, तो इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अंदर में 2 Cl हैं, ये तो उदासीन है, En 2 Cl है, तो 2 Cl का 2 नेगेटिव वहाँ पे क्लियर है, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को कैंसिल किया, बचा कितना, 1 पॉजिटिव। इसी 1 पॉजिटिव के कारण से यहाँ पे 1 एक Cl है। तो आपको यहाँ कितने Cl या यहाँ पे कितने पोटेशियम जुड़ेंगे, तो ये किससे पता चलेगा, तो ये लिगेंड से पता चलेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे हमारे पास है टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CO Cl NO2 NH3 4, उसके बाद NO3, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे कि है कोबाल्ट, हमने कोबाल्ट लिख दिए, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, क्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, NO2 हमने लिखा हुआ है, तो NO2 ये नाइट्रो हो गया। फिर हमने लिखा हुआ है टेट्रा एमीन, तो ये टेट्रा एमीन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव होते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ तो क्या होगा, कोबाल्ट ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर क्लोरो, ठीक है, क्लोरिडो, फिर नाइट्रो, उसके बाद टेट्रा एमीन, ठीक है। ये लिगेंड हो गया जिसको मैंने लिखा हुआ। अब यहाँ पे NO3 जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका 3 है, तो 3 पॉजिटिव, तो 1 और 2 नेगेटिव लिगेंड, 2 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 1 पॉजिटिव। इसी 1 पॉजिटिव के कारण से यहाँ पे एक NO3 जुड़ा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद अगले एग्जांपल पे हम आते हैं हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। तो क्या हो जाएगा, हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट यानी कोबाल्टेट का कोबाल्ट जो होगा ये सेंट्रल मेटल आयन है, और यहाँ पे हेक्साफ्लोरो मैंने लिखा हुआ है, हेक्साफ्लोरो, ठीक है। अब ये थर्ड जो लिखा हुआ है ये कोबाल्ट के 1 2 3 4 5 6, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड कितने हैं, 6 है। तो 6 नेगेटिव लिगेंड का 6 जो नेगेटिव चार्ज है उसमें से 3 नेगेटिव चार्ज इसको कैंसिल करने में चला जाएगा, बचा कितना, 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आयन है हमें यहाँ पे कितना आयन लिखना है, तो 3 आयन लिखना है। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी लिगेंड हमारे पास अंदर में प्रेजेंस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यदि आप इनको याद रख लिए तो मैं समझता हूँ कि जो नॉमेनक्लेचर है या नाम से जो फार्मूला बनाने वाला जो सिस्टम है उसको आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आसानी से समझ में आया होगा, और इस पर मेरे बहुत सारे सीरीज़ आएंगे, सारे वीडियो को आप लोग देखिएगा। जब भी आप वॉच करते हैं नोट्स बनाइए, उस पर आप काम कीजिए, और जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सारे अपडेट्स बिल्कुल आपको समय पर मिल सकें। तो इसी के साथ बच्चों आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।